राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम बढ़िया हूँ। तो यहाँ किचन का काम मैंने समेट लिया है, मतलब गैस वगैरह सारी क्लीन करी है। आज मैंने दोबारा क्लीन करी है क्योंकि आज है त्यौहार, और त्यौहार पे मैं दोबारा गैस को ज़रूर क्लीन करती हूँ। और स्लैब तो मैं पोंछती हूँ, मतलब जो डेली की रूटीन में मैं हमेशा गैस पोंछती हूँ, सॉरी मैं स्लैब पोंछती हूँ। और जब कोई तीज त्यौहार होता है तो मैं नाश्ता वगैरह सबको करवाने के बाद फिर दोबारा गैस साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ हो चुकी है, स्लैब वगैरह हो चुकी है, और जो भी बर्तन थे वो भी मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं। और त्यौहार आता है ना तो मेरे तो बहुत ज़्यादा ही मतलब टेंशन हो जाती है मुझे। मैं भगवान से एक दिन पहले ही प्रार्थना करने लगती हूँ कि हे भोलेनाथ, मेरे कल ऐसा त्यौहार आने वाला है या वह 1 महीने बाद ये त्यौहार आएगा, और मुझे मतलब पहले ही पता नहीं क्यों एक वो होता है ना कि भाई देखो हमें त्यौहार भी करना है। औरत का ये भी है कि आप हमें ये त्यौहार छोड़ना नहीं है, सारे तीज त्यौहार करने हैं। तो मैं ना एक दिन पहले से ही भगवान से प्रार्थना करने लगती हूँ कि मेरा आने वाला ये त्यौहार ये हो जाए, ये पूजा अच्छे से हो जाए, फिर आप भले ही मैं बीमार पड़ जाऊँ। क्योंकि मेरी बीमारी है ना वो अजीब ही सी है, कुछ पता नहीं चलता है इसका, एकदम से होती है। मैं अभी एक दिन कहो एक दिन मैं ठीक हूँ और शाम को मेरी तबीयत बिगड़ जाए, तो इस टाइप की मेरी बीमारी है। तो इस बीमारी का मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं मतलब इसके खुद डॉक्टर को अब मैं कभी कभी जाती हूँ दिखाने, तो मैं सोचती हूँ उनको क्या बताऊँ मैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे बस कपड़े मैंने डाले थे, आप लोगों को पता है ही कि मौसम का क्या हाल चल रहा है। तो वो जो डाल के आई थी मैं उनको दोबारा से पलट के आई हूँ कि मतलब जल्दी सूख जाएं, क्योंकि मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है। मौसम ऐसे बदल रहा है कि अभी एकदम से धूप निकली है और एकदम से कहो काले घने बादल हो जाएं। तो जो कपड़े कल के थे वो भी अच्छे से नहीं सूखे थे, तो वो ऐसे ही मैंने चेयर पे डाल दिए थे कि थोड़ी बहुत पंखे की हवा लगेगी और वो सूख जाएंगे। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि उन्हें अगर तुरंत के तुरंत तय लगाते बनता नहीं है। तो यहाँ पे जो भी कपड़े थे वो मैं सारे समेट के और मैं ले आई हूँ। अब इन सबको मैं लगाऊंगी तय। तो बस मैं आप सभी को वही बता रही थी कि मतलब तीज त्यौहार भी होते हैं ना तो वो भी छोड़ने का मन नहीं करता है ये। क्योंकि देखो मतलब ये होता है ना कि फिर मैं ये सोचने लगती हूँ कि हाँ अगर तीज त्यौहार के उससे मैं छोड़ दूँ कि नहीं, अब तीज त्यौहार है काम थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि तीज त्यौहार पे काम बढ़ता है, एक्स्ट्रा काम थोड़ा बढ़ जाता है हम लोगों का। तो मैं सोचती हूँ घर के सारे काम तो मुझे करने ही हैं। फिर ये है कि घर के काम करने के बाद मैं तुरंत ये अपना खाना पीने में लग जाती हूँ, तो वो एक। लेकिन जो फिर पूजा वूजा करनी होती है उसमें अलग से टाइम देना पड़ता है। और पूजा का ये होता है कि पूजा जब तक आप कर ना लो तब तक आप कुछ खा नहीं सकते। और पहले तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लिया करती थी, लेकिन हाँ जब से मेरी तबीयत कुछ 2-3 सालों से जैसे मतलब हो रही है तबीयत, उस हिसाब से मेरा मतलब काम करने का जो एनर्जी थी वो थोड़ी डाउन भी हो गई है। पहले जैसी नहीं रही है, जो मैं पहले एकदम दौड़ दौड़ के भाग भाग के कर लेती थी। अब मुझसे नहीं होता है भाग भाग के दौड़ दौड़ के। हाँ काम सारे ही करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मैं रेस्ट लेके करती हूँ, जैसे बीच में 10-15 मिनट का ले लिया। जिस वजह से मेरे काम थोड़े लेट हो जाते हैं। तो उसमें अगर आप पूजा पाठ मेरी हो ना घर में, जैसे तीज त्यौहार आते हैं तो बड़ा ही मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ती है। तो मुझे टेंशन होने लगती है मतलब 1-2 दिन पहले से ही, कि पहले तो मेरी तबीयत ठीक रहे। मतलब मैं भगवान जी से प्रेयर करने लगती हूँ कि मतलब तीज त्यौहार छोड़ने का भी मन नहीं करता। और शादी के बाद जो व्रत बच्चों को लेके पति को लेके होते हैं ना, उनके लिए तो अगर पति को मतलब रहता है ना कि जब मेरी तबीयत ख़राब है, जैसे मेरी है ना तबीयत ख़राब, तो मैंने अपने पति से कहा कि मेरा व्रत आने वाला है तो ज़रूरी है व्रत रखना, छोड़ देना क्या है, व्रत नहीं रखोगी तो क्या हो जाएगा। मतलब सच में आदमी पुरुष से ज़्यादा औरतों में व्रत को लेके मतलब तभी भगवान ने औरतों को ये सारी जिम्मेदारी सौंपी है व्रत की। क्योंकि पति तो एक दिन रखते दूसरे दिन छोड़ देते। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी से यही कहना चाह रही थी कि जैसे आज मैं फील कर रही हूँ, ऐसे मुझे लगता है हर एक औरत के मन में यही रहती है कि मतलब उसका व्रत ना छूटे। और ख़ास तौर से जब शादी के बाद जो व्रत पति के लिए और बच्चों से जुड़े होते हैं उनको तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती है, कैसे भी अपने व्रत को पूरा करना चाहती है। तो ऐसे ही मेरा हाल है, मैं भी अपने व्रत को लेके बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 दिन जैसे ही व्रत कोई आता है, मतलब अभी ये 2-3 महीने में व्रत होते ही हैं, तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ कि मेरा व्रत कहीं अच्छे से हो जाए, हे भोलेनाथ मेरा व्रत अच्छे से करवा देना। बस मैं इतना ज़्यादा मतलब मुझे डर सा लगा रहता है, क्योंकि तबीयत का कुछ पता नहीं रहता है। और फिर सारे जब काम की पूरी जिम्मेदारी आपके ही ऊपर हो ना तो फिर और भी ज़्यादा लगता है
कि मतलब काम तो चलो एक बार पड़े रहेंगे, लेकिन व्रत काम तो मतलब पड़े क्या रहेंगे, काम तो चलो बच्चे हैं या पति हैं थोड़ा बहुत समेट भी लेंगे, लेकिन व्रत जो होते हैं ना वो औरत ही कर पाती है। व्रत को फिर उतना कोई नहीं कर पाता है ना। बच्चों के लिए तो हम रख ही रहे, बच्चे क्या ही व्रत करेंगे। और पति को तो मतलब रोज़ की ही पूजा वो कर लेते हैं, ऐसी नहीं कि मतलब जो व्रत वगैरह की पूजा होती है वो नहीं कर पाते। मतलब औरतों की जो ऐसे की पूजा है, जो उन्हें व्रत सौंपे गए हैं, जो उन्होंने व्रत रखती हैं वो शादी के बाद वो वही कर पाती हैं इतनी विधि से। तो यहाँ पे बस उसके बाद फिर मैंने अपना नहाया और मैं मंदिर में पहुँचा, मैंने लगाया। उसके बाद फिर ये सारे बर्तन मैं पूजा के उठा लाई और सारे बर्तन मैंने धो लिए। और इतनी ज़्यादा मतलब है कि मैं जब भी मैं किसी को भी सुनती हूँ व्रत कोई मतलब छोड़ने के नाम से ही औरतें वो हो जाती, नहीं मैं व्रत नहीं छोड़ सकती ऐसे। मतलब किसी भी लेडीज़ से आप बोलो वो व्रत के लिए तैयार नहीं होती छोड़ने के लिए। अभी मेरी एक चाची है, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो लेकिन हाँ उन्होंने व्रत पूरा किया। जिस व्रत की आज मैं तैयारी कर रही हूँ ना, उसी व्रत मैंने सोचा शायद वो, मैं तो ये सोच रही थी शायद वो नहीं रखेंगी, लेकिन जब मैंने उनकी फ़ोटो देखी तो मैं तो देख के ही दंग रह गई सच में। उन्होंने व्रत पूरा किया और मतलब उनकी कंडीशन जबकि ख़राब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना व्रत पूरा किया। तो हम औरतों की ऐसी आस्था जुड़ जाती है इन व्रत और त्यौहार, मतलब अपने पति और बच्चों के ऊपर जो व्रत त्यौहार होते हैं उनको लेके, कि वो मतलब जीते जी छोड़ नहीं सकती हैं उस व्रत त्यौहार को। तो यहाँ पे बस बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं यहाँ मंदिर ले आई और मंदिर में मैं रख देती हूँ। तो जब तक मैं पूजा की और तैयारी करूँगी, जो भी प्रसाद वगैरह बनना है वो बनाऊँगी, तब तक ये बर्तन सूख जाएंगे। और वैसे हाल के हाल जब मैं पूजा करती हूँ तो बर्तन को पोंछ लेती हूँ, लेकिन अभी देर है तो जब तक ये सूख जाएंगे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में। मैंने बना ली है और दो चीज़ें रह गई हैं, तो वो मैं जा रही हूँ मार्केट, एक श्रृंगार का सामान और चूड़ी बिंदी, तो मैं ये लेके आती हूँ। सिस्टी बंद कर लियो। सुबह मैंने इनसे कहा नहीं, इनको जल्दी थी, मैंने कहा अगर सुबह कहूँगी तो ये फिर गुस्से आएंगे, गुस्सा। अब मैंने कहा चलो हम ही ले आएंगे, नहा धो के तैयार, पूजा की तैयारी तो हो गई, बस श्रृंगार का सामान लेके आते। चप्पल पहन लो। हाँ ऊपर से क्या, नीचे से अभी हाथ लेके आ रहे हैं। लाल चूड़ी यही सब लेना पड़ेगा। चलते हैं मार्केट, वहीं से फूल ले लूँगी, लगी ना फूल, यहीं से फूल ले लूँगी। और हल्की हल्की ना बारिश सी हो रही, फटाफट लेके आती हूँ, सामने ही है दुकान। वो है सामने उधर खुली है, ये रही दुकान, फटाफट ले आऊँ, बारिश सी हो रही। पाँच चीज़ें हो जाएंगी। बढ़िया हो, चलो कर दो फिर बस। एक ये डार्क ब्राउन कलर बहुत फाइनली यहाँ पे मैंने श्रृंगार का सामान ले लिया है। और बस ये कलर मैं देख रही थी, डार्क ब्राउन मांग रही थी, वो ब्लैक दे रही थी, मैंने सोचा चलो डार्क ब्राउन कलर ले लेती हूँ, रखा रहेगा। ये है कि कभी इमरजेंसी में लगाना होता है तो लगा लेती हूँ मैं। वैसे तो मेहंदी लगाती हूँ, तो बस अभी मुझे तबीयत की वजह से मुझे मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कलर लगा लूँगी किसी दिन।
तो बस यहाँ सामान लेके मैं उस दुकान से निकल पड़ी हूँ। और मौसम ख़राब ही हो रहा है, मैं सोच रही हूँ जल्दी घर जाऊँ, नहीं कहीं बारिश हो पड़ी। मैं तो छाता लेके भी नहीं आई हूँ। और सिस्टी प्यू ने जहाँ निकलते ही एक फरमाइश लगा दी थी कि मम्मा चिप्स लेके आना। तो बस अब मैं जा रही हूँ चिप्स लेने। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक ज़रूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।